खबर मेदिनीनगर पलामू से है, जहां पर मेदिनीनगर नगर निगम में चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि निगम की जनता किसको ताज पहनाती है। आज निगम चुनाव को लेकर निगमवासी छात्र संघ के नेता सत्यनारायण शुक्ला ने निगम की जनता से अपील की कि उन्हें वोट देकर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। तो वहीं उन्होंने बताया कि निगम का चुनाव आते ही पूर्व में निगम के विकास की पोल खुल चुकी है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता राजीव सोनी ने उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं पलामू से खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं राजू कुमार। जैसे कि आप सभी को बता दें कि इस वक्त मैं डाल्टनगंज नगर निगम क्षेत्र में उपस्थित हूं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि नगर निगम क्षेत्र की नगर निगम चुनाव को लेकर के जो है कि डाल्टनगंज नगर निगम में सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी डोर टू डोर चल रहे हैं और लोगों से जो है कि अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं। आज जो उच्च सिलसिले में जो है कि बातें करेंगे और यहाँ पर जो है कि छात्र संघ के नेता जो है कि आपका शुक्ला जी भी है उपस्थित। इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैं लोगों के द्वारा इस रास्ता से गुजरते हुए देख रहा है, तो बस यही चीज देख रहा है कि लोग नाक बंद करके चल रहे हैं। आखिर नाक बंद करके क्यों चल रहे हैं बाबा? इस रास्ता से लोग गुजर रहे हैं नाक बंद करके। पहले तो हमें वो बाबा मत बोलिए, हम यहाँ का भाई है, आपके भी भाई है, हम लोग सभी सनातन भाई हैं और मिल के आगे इस राज्य की दिशा और दशा तय करना है। इस राज्य में निगम भी आता है। निगम का मुख्य द्वार समूहान है। समूहान में भगवान हनुमान मंदिर से निकलते हुए जो रास्ता जो जा रही है माँ सरस्वती का जब मंदिर है, मतलब जिला स्कूल है जो अंग्रेज के द्वारा बनवाया गया था। अब वो सीएम ऑफ एक्सीलेंस स्कूल है जहाँ पे हजारों छात्र पढ़ते हैं। 10th लेवल का बच्चे हो गए, इंटरमीडिएट का लेवल बच्चे हो गए। उसके समक्ष नगर का सॉरी निगम का ये जो टैक्स लगता है ना, तो यहाँ पर बाइक लगता है, यहाँ पर 200 व्यक्ति प्रत्येक दिन शौच करते हैं। और ये शिक्षा का मंदिर के समक्ष अगर कोई शौच कर रहा है तो समझिए कितना दुर्भाग्य है। हनुमान मंदिर के कोई समक्ष अगर कोई शौच कर रहा है तो कितना दुर्भाग्य है। साथ ही साथ ये देखिए राजा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के समक्ष इसमें लाख और हजारों कर्मी अपना बिजनेस व्यापार करते हैं। यहाँ से जो दुर्गंध जाता होगा, कितने लोग बीमार पड़ते होंगे। और जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि हजारों महिलाएं पुरुष प्रत्येक दिन अपने निगम में आते हैं, मेन मार्केट में अपना शॉपिंग करते हैं, अपना रोजमर्रा का चीज खरीदे। और यहाँ से उन लोगों का सोच का कोई व्यवस्था नहीं है। तो और ये देख रहे हैं, ये सोच का व्यवस्था तो सामने है, जैसे ताला लगा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पर कम से कम 5 सोच का व्यवस्था होना चाहिए था। अंडरग्राउंड पाइप होना चाहिए था ताकि ये चीज यहाँ जमे और वहीं पे ये रह जाए। लेकिन जो निगम का जो कार्य करने का तरीका है, जो 8 साल 1150 करोड़ रुपया जो लोग कहता है कि हमने खर्च किया, ये चंद शहर के लिए, चंद व्यवसायी के लिए किया। आजकल ये सिंगड़ा वही सुना है, बैरिया वही सुना, हाउसिंग को वही सुना है, कचरवा डैम वही सुना है, या परिरमा वही सुना है, बारोलटा वही सुना है। आप निगम के मुख्य द्वार पर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इतना बड़ा निगम है, आपने आप तो यहाँ तक हमको सुनने में आता है कि निगम के जो कर्मी हैं अपना क्षेत्र भी नहीं जानते हैं कि कौन कौन क्षेत्र कहाँ पर है। तो बहुत दुर्भाग्य साथ करना पड़ रहा है कि इस बार ये मुख्य द्वार और ये सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड को कम से कम अभी निगम को तुरंत स्टेप लेना चाहिए था, तुरंत काम लगाना चाहिए था। जो व्यक्ति यहाँ सैकड़ों लोग शौच कर रहे हैं उसका विरोध करना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था कि यह निगम का जो भाई मुख्य द्वार के ये स्थिति और परिस्थिति है। आप रिवर ऑफ फ्रंट वही 2 फुट के खत्म हो गया ना। आप जो डिवाइडर लगाए 20 फीट का, आप खजूर लगा के लाखों लाख पैसा लूट लिए, तो भाई पैसा गया। क्या आपने अभी तुरंत बाथरूम करके यहाँ से निकला, इसमें क्यों नहीं गया? बंद है ताला, देखिए ताला बंद है, मतलब कब से है? ये तो घर में काहे बंद है? क्यों बंद है, तो अब तो वही तो बता सकते मैंने परेशानी इसके अंदर में कुछ होगा तभी तो बंद है। कबाड़ के ले जा रहा है सर। कबाड़ के लेके जा रहा है। हाँ। तो कौन कबाड़ के ले जा रहा है, बरात में कौन देखा जाता है? तो जैसे कि नगर निगम क्षेत्र में बहुत ही जगह पे जैसे कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए जगह अलग तो बना हुआ है, सब लोगों के लिए अलग बाथरूम सब बना हुआ कबाड़ा है। हो गया है, कोई देख रहा है? तो बाबा टैक्स आप भरते हैं ना, तो हाँ, आपको टैक्स तो भरते हैं। तो सुविधा तो नहीं मिल रहा है, नहीं। हैं? यही तो दुर्भाग्य है ना। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। यहाँ का वर्तमान का जो दैनिक व्यवस्था है जो निगम के द्वारा दिया जाता है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यही सब बातों के साथ हम आपके समक्ष कहना चाहते थे कि 1150 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ और आप पुस्तक में जो उल्लेख किए, इतना बड़ा बड़ा आपने पोर्टल गिनाया गया कि आपका मुख्य द्वार गंदा है, मुख्य द्वार पर शौच निकल रहा है,
जहाँ शिक्षा का मंदिर है, जहाँ भगवान हनुमान का मंदिर है, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। उसमें परिवर्तन होना चाहिए और निगम को तुरंत ये कार्य करना चाहिए। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप चलिए, निगम के सारा कचरा में आग लग के जहरीली धुआं पूरे शहर में प्रवेश कर रहा है, पूरे शहर में प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग जगह पर हाँ किस जगह पर जल रहा है? ये आपका शाहपुर का जो निगम का जो खत्म होता है, जी। शाहपुर का इंड जो एक बहुत बड़ा मैदान है, जी। वहाँ पर सारे कचरा को मतलब कि गीला कचरा सूखा कचरा को जला के और जहरीली धुआं प्रवेश हमारे क्षेत्र में कर रहा है। इसको लेकर चिंता नहीं है, उसको रिसाइकलिंग होता, हर चीज का व्यवस्था होता है ना जी। तो ये मुख्य द्वार का ये व्यवस्था है, तो बाकी का क्या कहा जाए। जैसे कि एक चीज और हम जानना चाहेंगे अब्बा की, जैसे कि पेशाब घर यहाँ पर बना हुआ है, लिखा हुआ भी है, मगर इसमें ताला लगा हुआ है, आखिर तो कुछ तो मैंने कहने का मतलब है कि देखिए, निगम का लापरवाही है, निगम हमेशा लापरवाही किया है। जब से निगम बना है, ये मुख्य द्वार पे हाथ से मूत्र नहीं निकल रहा है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ना। ऐसे ऐसे कम से कम 4 बना देते हैं, या हर 400 मीटर पर शौच का व्यवस्था होना चाहिए। तो अगर निगम के शौच का व्यवस्था नहीं है, निगम के स्वास्थ्य का व्यवस्था, निगम में पानी का व्यवस्था नहीं है, तो निगम है किस काम के लिए? सिर्फ जनता से टैक्स लेने के लिए? यही ना मुख्य बात हम अपनी रख रहे हैं। तो जनता का जो टैक्स दे रहे हैं उसका उपयोग कहने मतलब शाम को हुआ ही है। यहाँ पर शौचालय वगैरह बना हुआ है, ये सब भैया, सारा कुछ मेरा बना हुआ है, कहने का मतलब है कि जगह जगह पर जो है कि नाली गली दिया गया है। ये जो निगम है, ये निगम मुख्य प्रवेश द्वार है जी, ये छमुहान मुख्य प्रवेश द्वार है। ये 6 रास्ता गुजरती है, पूरे पूरे डाल्टनगंज के पूरे पलामू जिला के लोग यहाँ आते जाते हैं। लेकिन ये जब ये दृश्य दिखेगा, ये व्यवस्था नहीं हो सकता था। शौच का ओपन व्यवस्था आप करते थे ना, वो भी तो था, लेकिन आपकी व्यवस्था में कहीं कमी दिख रहा है, उस कमी का हम विरोध कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि नगर निगम का खुल गया पोल, यहाँ पर हुआ है बहुत बड़ा झोल। आगे और क्या हुआ है इसके अलावे झोल, इसके विषय में भी बाबा से हम बात करेंगे। इसके अलावे और कहीं मतलब उस तरीका के जो परेशानी आप बताएं कि उधर धुआं जल रहा, धुआं जहरीला धुआं इधर आ रहा है, जो है कि उससे लोगों को जो है कि काफी दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। और क्या क्या मतलब निगम में अगर कमियां गिनाने लगे, हम बता रहे हैं कि आप छमुहान से दरमा तक जी ना, नहीं थाना से दरमा तक जो डिवाइडर लगाया गया, उसमें खजूर का लगा के उसमें लाखों लाख रुपया लूटा गया। क्या यहाँ शौच का व्यवस्था नहीं करना चाहिए था? तो पानी का व्यवस्था नहीं कर सकते थे? पहला चीज, और डिवाइडर की वजह से पूरा जाम। आप चले जाइए, ये जो पुल है शाहपुर पुल, वो टूटने वाला है, वहां पर लाखों लाख रुपया का लाइट बिजली लगा के पैसा हुआ ही कर लिया गया। आप चले जाइए निगम का फ्रंट ऑफ रिवर आज भी सब टूट फूटने लगा। तो निगम बनाया क्यों, टैक्स बना क्यों? निगम उस पर अपने ध्यान आकर्षित क्यों नहीं किया? आप चले जाइए निगम का, आप चलिए ये किताब में देखे कि मनोरंजन केंद्र भी बन गया था। क्या निगम के पैसा से मनोरंजन सिनेमा बना है? आप किताबों में कुछ और उल्लेख करते हैं और धरातल पर कुछ और है। हम यही तो जनता को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ये सच्चाई क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ निगम के वार्ड 35 वार्ड की जनता से। और आपने बोला कि परेशानी है, आप निगम से बाहर निकलिए, निगम में ही बाहर, सिंगरा में 0, सुदना में 0, बैरिया में 0, और आपका हाउसिंग कॉलोनी 0, रड़मा में 0, बारालोटा में 0, फिर आप चल जाइए इधर सिंह की हवाई अड्डा हर जगह 0। न कहीं नाली का व्यवस्था, न कहीं पानी का व्यवस्था, न कहीं शौचालय का व्यवस्था। जब निगम के मुख्य द्वार पर यह व्यवस्था है, तो पूरे निगम का क्या हाल होगा, हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। विकास के नाम पर तो 0 है, शिक्षा के नाम पर कैसा है? जैसे कि युवाओं के लिए सारा कुछ करवाते आ रहे हैं, सब हो रहा है, भी है, अब देखिए हम कह रहे हैं कि आप सब किए, डांडिया किए, वहां भी अब क्या किए वो अलग बात है, लेकिन जो जनता के टैक्स से मूलभूत सुविधा से वो खुद वंचित है, अब वो क्या करे नहीं करे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है वो उसको तो आप भी व्यक्तिगत रूप से आगाह करेगा ही करेगा। तो मेरा आपका कहना ये है कि जो मतलब निगम में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। शून्य है विकास, शून्य है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे अपने नगर निगम के लोगों को, जैसे कि आप बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1150 करोड़ का खर्च हुआ, 1150 करोड़ में कहा क्या पैसा गमन हो गया, धरातल पर काम दिखा, तो धरातल पर यही है, तो यही मूल बातें हम
कह रहे हैं और ज़्यादा क्या बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और चीज कहेंगे बाबा कि जैसे रोड गुजर रहे हैं इस रास्ता से, तो लोग नाक को बंद करते जा रहे हैं और कुछ परेशानी? अरे हम कह रहे हैं, जब निगम का मुख्य द्वार में, और जब यहाँ से जब दूषित बदबू जाता होगा, बरसात हो, गर्मी हो, कारण तो ठंडा यही है। मुख्य कारण यही है, डायरेक्ट यूरिन निकल रहे हैं। यूरिन यहाँ कम से कम 2000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 1 लाख, अरे 10,000 व्यक्ति इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, वो व्यक्ति को बदबू आ रहा है कि नहीं? और हम और आप लगभग 10 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो तो खैर दिख रहा है, मगर हमको लगा कि आपसे पूछ लेते हैं कि क्या महक रहा है। तो आप सभी बने रहे TV1 इंडिया न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।